नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फास्ट रिवीजन सीरीज में। आज मैं लेके आया हूँ आधुनिक भारत के इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ कंटेंट आपको आसानी से मिल सके। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डिगामा भारत पहुंचा है 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये होती है स्थापना इसकी 1600 ईस्वी में। सूरत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कब स्थापित की गई? तो 1612 में सूरत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी स्थापित की गई। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। प्रश्न नंबर 5, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की भारत में सहायक संधि प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो मंगल पांडे को माना जाता है 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद। 9 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया बंगाल का विभाजन 1905 में। 13 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की। और दोस्तों बता दो, उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, ढाका भारत में ही पड़ता था जहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बांग्लादेश तो बाद में बना जब बंटवारा हुआ देश का। 15 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1919 में ही खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। 17 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ? जो गांधी जी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित हो गया। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो CR दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 20 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, इसका भारत में विरोध किया गया। 21 नंबर प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 22 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 23 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। करो या मरो का नारा किसने दिया? 25 नंबर प्रश्न, तो महात्मा गांधी ने दिया करो और मरो का नारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 27 नंबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है? तो ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का, इनको नेताजी कहते हैं प्यार से। 28 नंबर, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, पूरा नाम है क्लीमेंट एटली। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 30 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। 32 नंबर प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा की गई। 33 नंबर प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? देखो प्रश्न आ गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है गुलामगिरी। 37 नंबर, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो अडयार मद्रास में था थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय। 38 नंबर, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे।
39 नंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधि कौन थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि बनकर गए थे। 41 नंबर प्रश्न, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। 45 नंबर प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? रिपीट नहीं, दूसरा है लॉर्ड रिपन। तो दो प्रश्न बन जाते हैं कि जो प्रेस एक्ट लागू किया वर्नाकुलर लॉर्ड लिटन ने और इसको समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने। लागू किया तो लिटन और समाप्त किया तो रिपन। लागू से लिटन याद कीजिए, समाप्त से रिपन, लॉर्ड लिटन। भारत में पहली बार जनगणना किसके समय हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली बार जनगणना हुई। नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 49 नंबर, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय महिला की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू। 50 नंबर प्रश्न, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक का कथन है। इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला तो एओ ह्यूम को कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। 53 नंबर प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है हिंदी में कहें तो। 54 नंबर, ब्रिटिश संसद हेतु चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ब्रिटिश संसद हेतु चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। 55 नंबर, बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया। 56 नंबर प्रश्न, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। 1853 में इसी के टाइम पे मुंबई से थाने के बीच रेलवे की शुरुआत की गई। 57 नंबर, व्यपगत का सिद्धांत किसने शुरू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत शुरू किया, यानी व्यपगत मतलब विलय, राज विलय नीति इसकी फेमस थी और बिलेजली की थी सहायक संधि, डलहौजी की थी राज विलय नीति। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। 60 नंबर, संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे संवाद कौमुदी के संस्थापक। 61 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था भारत का प्रथम समाचार पत्र। केसरी और मराठा अखबार किसने शुरू किए? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबार शुरू किए थे। कॉमनवेल्थ पत्रिका की संपादिका कौन थी? तो एनी बेसेंट थी कॉमनवेल्थ पत्रिका की संपादिका। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। 65 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो नारा दिया भगत सिंह ने। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए नारा दिया और उसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय पर इतनी लाठियां बरसाई गई कि उन लाठियों की चोट से उनका देहांत हो गया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ है, गांधी जी से संबंधित आंदोलन। चंपारण 1917, खेड़ा 1918 में हुआ। 69 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका का संपादन किया? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो जलियांवाला बाग जांच कांड से है हंटर आयोग का संबंध, जांच के लिए आयोग बनाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं वंदे मातरम के रचयिता, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। जनगण मन के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो हमारा राष्ट्रीय गान है। और वंदे मातरम और जनगण मन को 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान में इसको
समाहित किया गया, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के रूप में इससे संबंधित अनुच्छेदों को लिखा गया। टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। 77 नंबर, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है क्योंकि 570 से ज़्यादा रियासतों का एकीकरण किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और वहीं पे बारदोली की महिलाओं ने इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी। अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 को आया क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 को, क्रिप्स मिशन आया 1942 को। अगला प्रश्न 81 नंबर, बेबेल योजना कब प्रस्तुत हुई? तो 1945 में बेबेल योजना प्रस्तुत हुई। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। 85 नंबर प्रश्न, माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित हुई। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ताबूत की कील वाला कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का है। उन्होंने कहा था कि हमारे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के साम्राज्य के लिए ताबूत की कील साबित होगी। साइमन कमीशन का जब वो विरोध कर रहे थे उस टाइम पे अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई थी उन पर। 89 यानी कि 89 नंबर प्रश्न, काकोरी कांड कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड के मुख्य नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? तो बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वीर सावरकर। 93, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता थे कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर से थे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनके प्रयासों से सती प्रथा, ठगी प्रथा जैसी बहुत सी कुरीतियों का अंत हुआ था। बाल विवाह वगैरह अंग्रेजों से मिलकर इन्होंने इन चीज़ों पे पाबंदी लगवाई। आखिरी स्लाइड देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए हमारे चैनल पे आपको कितना अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता है। कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन आप कर सकते हैं, जो आपके लिए उपयोगी है वो कंटेंट में लेके आता हूँ। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।